धर्म अपनाइए, धर्म की रक्षा कीजिए जिससे धर्म आपकी रक्षा करे। धर्म संस्कार बनकर आपकी रक्षा करे, दया बनकर धर्म आपकी जिंदगी में बैठे, करुणा बन जाए, सहयोग करने वाले आप बन जाएं, सेवा और दान पुण्य करने वाले आप बन जाएं। ये सब चीजें धर्म बनकर आपकी जिंदगी में अगर बैठते हैं तो ध्यान रखना, धर्म जब आपकी जिंदगी में आ जाता है तो फिर आपकी रक्षा करता है। कहते हैं मनुष्य के ऊपर पाप भेड़ियों की तरह टूटते हैं, लेकिन पुण्य देवता बनकर, कवच बनकर रक्षा करने के लिए आगे आता है। अगर आपने अपनी जिंदगी में धर्म किया है तो याद रखना, वो धर्म देवता बनकर आपकी रक्षा करने के लिए आगे आ जाएगा, क्योंकि आदमी के हाथों से किए गए पाप वो जरूर कभी न कभी रुलाने के लिए सामने आते हैं। आपकी रक्षा अगर कोई करता है तो सिर्फ धर्म करता है, इसलिए धर्म को कभी मत छोड़िए। आपने अपना नियम निभाया, आपने अपनी जिंदगी से रोज कुछ न कुछ अच्छा किया, कुछ न कुछ देते रहे, सहयोग करते रहे, तो वो आपका दिया हुआ आपका कल्याण करेगा जरूर। वो कथा बार बार दोहरानी चाहिए मन में। महाभारत में जो लिखी कि राजा के मुख से अनेक तरह की शक्तियां बाहर निकल रही थी, स्त्री निकली, प्रकाश बाहर आता था, तो राजा पूछता था कि तुम कौन हो, क्यों बाहर जा रहे हो? उस प्रकाश ने कहा कि मैं स्त्री हूं, तुम्हारी शोभा और तुम्हारी समृद्धि, आज तुम्हारे पुण्य खत्म हो गए तो अब हमको जाना पड़ेगा, तुम्हारी बरकत चली जाएगी, आज से कमाओगे सही पर टिकेगा नहीं, खर्चे उससे भी ज्यादा आ जाएंगे और सिर पे कर्जा ही होता जाएगा, और तुम्हारा सम्मान भी अब कम हो जाएगा। एक एक करके अंदर से प्रकाश निकलता रहा है। एक प्रकाश बाहर आया, पूछा कौन हो तुम? बोले हम आपका प्रभाव है, आज से आपका प्रभाव कम हो जाएगा। एक और प्रकाश बाहर आया, पूछा तुम कौन हो? बोले हम आपका सम्मान है, आपकी कीर्ति है, हम भी बाहर जा रहे हैं, क्योंकि स्त्री चली गई तो फिर हमें भी बाहर जाना है। क्यों जा रहे हो? बोले स्त्री गई, पैसा गया, प्रभाव गया तो सम्मान भी गया, अब हमें भी जाना है बाहर। उसके बाद में एक और अंदर से शक्ति निकली, पूछा आप कौन है? बोले हम आपका उत्साह थे, आज से हम भी जा रहे हैं। अब आपके अंदर उत्साह नहीं रहेगा, आपका मान गया, आपका धन गया, आपका प्रभाव गया, अब आपके पास सिर्फ डिप्रेशन रहेगा। एक और अंदर से प्रकाश निकला, आप कौन है? बोले हम आपकी मधुरता थे, आपका आकर्षण थे, आज से वो गए। अब आप जो भी बोलोगे ना, लड़ाई लड़ाई होगी आपकी, अब झगड़े होते जाएंगे, किसी से जाओगे समझौता करने के लिए और वहां से एक नई लड़ाई मोल लेकर आओगे। क्यों जा रहे हो? बोले आपकी स्त्री गई, आपका प्रभाव गया, आपका सम्मान गया, आपका उत्साह गया, तो अब हम भी जा रहे हैं। एक एक करके सब निकल रहे हैं बाहर। एक और शक्ति बाहर जा रही थी, पूछा आप कौन है? बोले मैं आपका सत्य हूं, मैं आपका धर्म हूं। आप क्यों बाहर जा रहे हैं? बोले लगता है कि सारी शक्तियां आपका साथ छोड़ देंगे। तो यहां वो बात सुनने लायक है। व्यास ऋषि ने जो वर्णन किया, उन्होंने वर्णन किया कि उसके बाद इस राजा ने कहा कि सब बाहर गए, मैंने किसी को रोका नहीं, लेकिन ये धर्म और सत्य मुझे छोड़कर जा रहा है, तो मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप अगर जाना चाहते जाएं, लेकिन जाओ तब अगर मैंने अपना नियम तोड़ा हो, कभी दया करना भूला हूं, गुरु के प्रति श्रद्धा रखने में कभी मेरी कमी आई हो, और भगवान के प्रति वंदन करने में कभी मैंने आलस्य किया हो। जब मैंने आज तक धर्म को नहीं छोड़ा तो मैं जानना चाहता हूं धर्म मुझे क्यों छोड़ना चाहता है। जैसे राजा ने यह घोषणा की तो एकाएक अंदर बहुत सारी शक्तियां प्रवेश करने लगी। तो इन्होंने कहा कि अंदर क्यों आ रहे हो? बोले धर्म ने बोल दिया कि इस आदमी ने कभी अपना नियम नहीं तोड़ा, इसके गुरु के प्रति वफादारी में कभी कमी नहीं आई, इसने हाथ से सेवा सहयोग हमेशा किया है,
मतलब इसने धर्म का पालन हमेशा किया है। जब इसने धर्म को नहीं छोड़ा तो धर्म इसको नहीं छोड़ सकता, धर्म इसके पास रहेगा जरूर। और धर्म तो राजा है, जब राजा अंदर रहता है तो स्त्री भी रहती है, प्रभाव भी रहता है, उत्साह भी रहता है, बरकत भी रहती है, समृद्धि भी रहती है, सम्मान भी रहता है। सबको अंदर आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने धर्म नहीं छोड़ा तो धर्म इसको नहीं छोड़ सकता। तो अगर आप अपना नियम निभाते हैं, अपना धर्म का पालन करते हैं, तो ध्यान रखिए देवों की कृपा आपके साथ रहेगी जरूर। आपकी परीक्षा हो सकती है, आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए पराजित नहीं हो सकते, आप टूट कर गिर नहीं सकते। तो इसलिए अपने धर्म का पालन कीजिए। सत्य, धर्म, तीसरी चीज है पराक्रम, यही मार्ग है। पराक्रम है बहादुर बनकर, योद्धा बनकर लड़ना और समस्या का समाधान खोजना। समस्याओं से भागिए नहीं। अगर दुनिया में दुख है तो दुख का इलाज है, समस्या है तो समाधान भी है। प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण है, और कारण है तो उस कारण का कार्य भी होगा। काज और इफेक्ट, ये दोनों चीजें होती हैं। तो इसलिए निवेदन है सभी से, पराक्रमी बनिए, समस्याओं से लड़ने वाला बनिए, समस्याओं से भागने वाला नहीं। और अगर कभी भागना भी पड़े तो भागो भी इसलिए कि जूझना है फिर से। कृष्ण भगवान का एक नाम रणछोड़ जी भी है। गुजरात में, राजस्थान में रणछोड़ भगवान की पूजा होती है, रणछोड़ जी का मंदिर है। तो कृष्ण को इस रूप में भी उन्होंने याद किया कि काल यवन को हराने के लिए कृष्ण ने पीछे हटकर जीता था। तो सीधा मतलब हो गया कि कभी कभी झुक जाओ झुकाने के लिए, कभी कभी पीछे हट जाओ सामने से समस्या हटाने के लिए। लेकिन पीछे हटने का मतलब भागना नहीं है। लड़ो, बहादुरी से लड़ो, समस्या को हराओ। और इस बात को याद रखो कि गम मेरे साथ बहुत दूर तलक गए, गम मेरे साथ बहुत दूर तलक गए, मुझ में न पाई थकान तो खुद ही थक गए। अगर आप थकोगे नहीं तो गम थकेगा, और अगर आप थक गए तो गम जीत जाएगा। इसलिए हार जाओ भले ही, लेकिन हार नहीं मानना। अगर हार भी गए तो हारे नहीं, अगर हार मान ली तो फिर हार गए, भले ही जीत रहे हो। मन से जब आदमी हार नहीं मानता, उसकी हार कभी नहीं हुआ करती। इसलिए मन से मजबूत बनिए, आखिर तक लड़ने वाले बनो, शेर बनकर। अगर हम कहें हाथी और शेर दोनों के अंदर एक खास बात है, ताकत में अगर हम कहें तो हाथी जैसी ताकत किसी के पास नहीं, शेर के पास कोई ताकत नहीं। शेर के पास तो निर्भीकता है, बहादुरी है, निडरता है। इसलिए वो मस्ती से पूरे जंगल में सोता है। हाथी के पास निर्भीकता नहीं है, मस्त चाल जरूर है। हाथी का झुंड जहां भी खड़ा होगा, उनको अगर आप देखें तो उनमें दो, कम से कम एक सारी रात पहरा देगा, बाकी आराम से सोते हैं सब, और झुंड में रहते हैं। डरे हुए लोग हैं सारे, जो रात भर पहरा दे रहे हैं। बुद्धिमानी जरूर दिखाई दे रही, लेकिन डरपोक है। शेर जहां भी लेटेगा वो कोई पहरा वहरा नहीं देता, आराम से सोता है, मस्ती से सोता है, क्योंकि उसको पक्का पता है कि जब भिड़ना पड़ेगा तो जान लड़ा दूंगा, आखिर तक जान लड़ा दूंगा। इसलिए आसान बात नहीं है। बकरी का बलिदान लोग करते हैं, लेकिन शेर का कोई नहीं, क्योंकि उसकी तरफ तो उंगली उठाने की भी हिम्मत नहीं है। और जो बकरी बन जाता है उसका बलिदान होता है हमेशा, बार बार उसका कान पकड़ के खींच के ले जाते हैं। अगर आप पराक्रमी बन जाएं तो कोई समस्या नहीं बनेगी। अगर डर डर करके जियोगे तो फिर आपको ज्यादा समस्या आएगी। इसलिए अच्छा हो, हर चीज का सामना करने के लिए मजबूती पैदा करें। कुछ लोगों की आदत ये होती है, वो डर के कारण में ज्यादा बड़ा दर्द भोगते हैं। गांव में किसी को सजा दी गई, किसी ने गलती कर दी, पंचायत ने सजा दी,
कि या तो 100 प्याज खाओ या 50 जूते। तो आदमी जो है आसानी की तरफ भागने वाला था, उसने कहा भाई साहब ऐसा कीजिए, जूते वूते तो ठीक नहीं है, प्याज खिला दीजिए। और प्याज लेकर आए तो 10 प्याज खाने के बाद बोला इससे तो बहुत बुरी हालत होगी, इससे तो अच्छा जूते लगा लीजिए। जैसे 5 जूते लगे उसके बाद बोला नहीं प्याज लाइए, और हुआ ये कि उसने 100 प्याज भी पूरे कर लिए और 50 जूते भी पूरे कर लिए। समस्या से भागने वाले को डबल मार पड़ती है, ध्यान रखिए। और समस्या का सामना करने वाले को जो मार लग रही है वो मार भी मार नहीं रहती, प्रहार प्रहार नहीं रहता, उसको भी उपहार बनना पड़ता है। इसलिए अपने आप को अंदर से मजबूत करना सीखिए। मजबूती मन से आती है, तन से कभी नहीं आती। मन में मजबूती है तो तन में भी मजबूती हो जाएगी, मन में मजबूती है तो घर में भी मजबूती हो जाएगी, मन में मजबूती है तो आपके साथ काम करने वालों में मजबूती आ जाएगी। अगर आपका मन ही कमजोर है तो आपके तन में भी कमजोरी आएगी और आपके साथ काम करने वाले लोग भी कायर और डरपोक हो जाएंगे। इसलिए खुद के मन को मजबूत करने के लिए पराक्रमी बने, निर्भय बने, योद्धा बने, बहादुरी को समझें। और याद रखिए वीरता धीरे धीरे बढ़ती है। एक जीत आपको और वीर बनाती, दूसरी जीत और वीर बनाएगी। और अगर हार भी गए और मन में ये सोच लिया कि मैं बहुत बहादुरों की तरह लड़ा हूं, तो जीतोगे फिर आप। जिन लोगों ने सफलताएं प्राप्त की वो एक दिन में नहीं आ गए, लगातार कोशिश करते रहे। एडिसन जैसा साइंटिस्ट 600 बार हारा होगा, और जब पहली सफलता मिली, सफलता के बाद तो उसका ऐसा जोश बढ़ा। 2000 के लगभग आविष्कार दुनिया में उस व्यक्ति ने किए। आविष्कार पर आविष्कार होते गए और पेटेंट कराता गया। अपने समय का अमीर भी बना हुआ, क्योंकि वो मस्ती जो अंदर छाया करती है आदमी के, वो नशा बन जाता है। फिर सफलता का नशा हो जाता है। एक सफलता, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो आपको जीतने की आदत बनानी, हारने पर भी टूटना नहीं। और इसके लिए एक ढंग है। एक तो अंदर ये कहा करो क्या फर्क पड़ता है अगर कुछ गलत हो भी गया, चोट लग भी गई, किसी ने कुछ बुरा बोल भी दिया, क्या फर्क पड़ता है? क्यों बात को इतना बड़ा बना रहे? सीधा सा नियम, छोटी से छोटी बात को भी बड़ा बना ले आदमी, छोटे से दर्द को भी बड़ा मानकर और दुखी होने लग जाए तो देखने में कितना भी बड़ा आदमी है वो छोटा है। और बड़े से बड़े दर्द को भी छोटा गिनकर जो उसको भुला दे और आगे बढ़ना शुरू कर दे, वो देखने में कितना भी छोटा आदमी हो वो सच में बड़ा हो जाता है। इसलिए बड़प्पन आपके विचारों में आता है, आपकी सोच में आता है। और ऐसे नहीं, इतने ज्यादा संवेदनशील, ऐसे सेंसिटिव, छोटा सा किसी ने कुछ कहा और बस दिल को लगा कर बैठ गए, अब तो हम नहीं जी पाएंगे, हमारे अपनों ने ही हमको चोट पहुंचा दी, हमें फलाने ने कुछ कह दिया। ये दुनिया है, कुछ ना कुछ कहेगी जरूर। आप अच्छा करो तब भी बोलेंगे, बुरा करो तब भी बोलेंगे। ये बिना बोले रह नहीं सकते। और दुनिया की तो आदत है, छुई मुई के पौधे को मुरझाने की आदत है और दुनिया को उसकी तरफ उंगली दिखाने की आदत है। जिन पौधों को मुरझाने की आदत है, दुनिया उन्हें मुरझाने के लिए उंगली करेगी। और जो मुरझाते ही नहीं, उनकी तरफ चाहे डंडा भी लगा दे, मुरझाते नहीं, तो लोग फिर उनकी तरफ कोई उंगली भी नहीं करते ना डंडा मारते, क्योंकि जानते हैं इसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपको फर्क पड़ता है तो दुनिया फर्क डालेगी। याद रख लेना, डरने वाले को डराया जाता है, भागने वाले को भगाया जाता है, बहकने वाले को बहकाया जाता है और गिड़गिड़ाने वाले को और गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर किया जाता है, झुकने वाले को और झुकाया जाता है, दबने वाले को और दबाया जाता है, भागने वाले को और भगाया जाता है। अगर आप अपने अंदर मजबूत हो जाएं तो किसी की हिम्मत नहीं जो आपको छेड़ भी दे। इसलिए आज से थोड़ा मजबूती का इरादा कीजिए। और ये तब होगा जब आप इन विचारों को बार बार दोहराएं, मन में दोहराएं, आवृत्ति करें इनकी। ये विचार शक्ति बनकर आपके अंदर बैठेंगे, आपका मन प्रबल होना शुरू हो जाएगा।
और अगर विचारों को अंदर नहीं लाओगे तो फिर ध्यान रखिए कि आप ये कहोगे कथा तो अच्छी हुई थी, क्या करें, अपनी तो किस्मत ही ऐसी है, ऐसा ही चलेगा, हमारा तो कुछ हो नहीं सकता। और अगर आपने कहा कि अब तक जो भी कुछ था अलग जिंदगी थी, अब नया साल आया है, नई बात आई है, नए विचार आए हैं, नया होने का मौका मिला है, अब सब कुछ बदलेगा और किस्मत भी बदलेगी और भगवान की कृपा मेरे ऊपर होगी जरूर। अगर निश्चय किया तो नया साल शुरू, नयापन अपने अंदर से लाइए, आपके विचारों से ये होगा। तो कहा कि सत्य, धर्म और पराक्रम, ये 3 चीजें हुई। चौथी चीज है भूतानुकंपा, प्राणी मात्र पर दया करने की आदत। दया चाहते हैं भगवान से तो दया करने का मौका जहां भी मिले चूकना नहीं। किसी के आंसुओं पर अगर आपको तरस नहीं आता और दिल आपका कठोर है तो ध्यान रखिए भगवान भी आपके लिए कठोर बन जाएगा। तो जहां आप थोड़ा कोमल हो सकते हैं, कोमल होने की चेष्टा कीजिए। और आज इस पूरी दुनिया में एक ही मुसीबत देखने को मिलती है, लोगों का दिल पत्थर का हो गया, तरस नहीं आता। किसी के आंसुओं पर, किसी के बहते हुए खून को देखकर तरस नहीं आता। अगर लोगों का दिल कोमल हो जाए और दया वाला हो जाए, इस दुनिया का भला हो सकता है। आपको भी बस एक ही बात याद रखनी है, भगवान को अगर हम कहते हैं कि भगवान हमारे ऊपर दया करे, तो जहां मौका मिले हमको, हमें भी दया करनी चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि भगवान हमें याद रखे, हम उसे याद करते हैं ना, तो वो हमें याद करे, हमारा ध्यान रहे उसे। तो भगवान को याद कब आएगी? जब याद शब्द को उल्टा कर दीजिए। याद शब्द को उल्टा कर दीजिए तो याद को उल्टा करते ही बन जाता दया। कि दया करना शुरू करें तो भगवान को आपकी याद रहेगी, और अगर आपको भगवान याद है तो आप दया जरूर करोगे। जिसके दिल में परमात्मा की याद है उसके कर्म में दया है, और जिसके कर्म में दया है उसे भगवान जरूर याद है। और जो भगवान की राह में दया करता है तो उसके ऊपर परमात्मा भी दया करता है, क्योंकि भगवान को उसकी याद आती है। तो आज से ये चौथी चीज दया, किसी भी पकड़ेंगे